लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए हैं। जिसने भी करना है, जिसने भी पाकिस्तान से मूव ऑन करना है, याद होगा फरवरी 2023 28 को उन्होंने एक आर्टिकल जारी किया था कनाडा ने कि आप विजिट वीज़ा पे आएँ, जॉब ढूंढें और वहीं पे इस विजिट वीज़ा को शिफ्ट करना है कि किस किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी हैं कि जिस तरह लेट्स सपोज इफ़ समबडी इज़ मैरिड तो उसका निकाहनामा चाहिए जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आदिल एंड वेलकम टू माय डेली यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा, आपने थंबनेल में पढ़ भी लिया होगा, और सर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम कनाडा वर्क परमिट का तरीका पता करेंगे किस तरीके से 3 मंथ्स के अंदर, यस गाइस 3 मंथ्स के अंदर आपको वर्क परमिट कनाडा का दिया जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताता हूँ कि किस किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी हैं जिसके बगैर गुजारा नहीं है वो देने ही देने होंगे, और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ऑप्शनल है। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप एडवांस के तौर पर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जो मेरे रिक्वायर्ड है वो है आईडी कार्ड्स और पासपोर्ट। ठीक है, आपके जो आईडी कार्ड्स हैं और पासपोर्ट है ये तो मैंडेटरी है, मगर इसके साथ ऑप्शनल भी है कि जिस तरह लेट्स सपोज इफ़ समबडी इज़ मैरिड तो उसका निकाहनामा चाहिए जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, FLC चाहिए जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑप्शनल है और मैंडेटरी दोनों में शामिल होते हैं, मगर वर्क परमिट कनाडा के लिए आपको आईडी कार्ड और पासपोर्ट तो मैंडेटरी है, ये तो देना ही देना है जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, सेकंड थिंग ये है कि आप ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यहाँ पर काम कर रहे होंगे, चाहे वो बिज़नेस आपका हो, चाहे वो आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, आपको यहाँ से एक पाकिस्तान से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि जो बंदा अप्लाई करने जा रहा है वो पाकिस्तान में क्या करता है, किस नौइयत का काम करता है। ठीक है, लेट सपोज कि अगर एक बंदा अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के पेपर्स, ठीक है, बिजनेस के पेपर से मुराद ये नहीं है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कि वो क्या बिजनेस कर रहा है एक्सप्लेन करना है आपने। और अगर वो बंदा जॉब कर रहा है तो अपने जॉब का एक्सपीरियंस लेटर और जो अपॉइंटमेंट लेटर है जिससे पता चले बंदा क्या जॉब कर रहा है। अगर ऑप्शनल मैं अगर मैं बात करूँ तो पे स्लिप्स के साथ दे सकता है कि थोड़ा सा आइडिया हो कि बंदा डेफिनेटली तौर पर जॉब कर रहा है। थर्ड थिंग है कि ऑल डिग्रीज एंड डिप्लोमास, कि लेट सपोज एक बच्चा है या कोई आदमी है जिसने मास्टर्स किया हुआ है और एक बच्चा है जिसने इंटरमीडिएट किया हुआ है, सेकेंड ईयर किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स, अगर उसने कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमास किया हुआ है, कोई मोबाइल हार्डवेयर का, कोई इंग्लिश सर्टिफिकेट लिया हुआ है, किसी भी किस्म का उसने डिप्लोमास किया हुआ है, तो उसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो इस एम्बेसी को, कैनेडियन एम्बेसी को वर्क परमिट के लिए चाहिए होते हैं लाजमी कि पता चले बंदे का कितना तजुर्बा है और उसने कितना किया है। इससे वो आइडिया लगाता है कि बच्चा पढ़ा लिखा भी है या सिर्फ वहाँ पर सेटल होने का प्लान है उसका। ठीक है, इससे थोड़ा सा आइडिया होता है। द फोर्थ थिंग इज़ जब ये सारी चीज़ इकट्ठी आपके पास हो जाएंगी तो वी नीड अ वेबसाइट। ठीक है, कि जॉब ढूंढनी हमने कहाँ से, उसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस टॉपिक को भी आप छोड़ें, ये मैं आपको एंड में बताता हूँ। एक थोड़ा प्रिसाइज टॉपिक, प्रिसाइज से मैं आपको इसका आंसर दूंगा एट द एंड में जाकर। ठीक है, तो द फिफ्थ थिंग इज़ अपॉइंटमेंट लेटर, कि जब आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आता है किसी भी फर्म का, वो कनाडा में कोई भी फर्म है, तो आपने उसके साथ क्या करना है। ठीक है, आपका उसके साथ IRCC या GCC की के थ्रू जो पोर्टल है कनाडा का, उसमें अप्लाई किस तरीके से करना है उसकी डिटेल, ठीक है, वो सारी की सारी उस अपॉइंटमेंट सेक्शन के अंदर लिखी होती है। तो ये मैंडेटरी चीज़ें ये चाहिए ही चाहिए। लास्ट थिंग है अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर कंपनी की डिटेल्स होती हैं। तो पाकिस्तान से जाने से पहले आपने वेबसाइट्स के थ्रू ये पता करना है कि क्या ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। जिस तरह मार्केट में काफ़ी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि जो लोग वर्क परमिट बेच रहे हैं विच इज़ टोटली इलीगल इन पाकिस्तान। FIA ने पकड़ लिया तो छोड़ेगी नहीं आपको। ठीक है, और ये मैं एक बड़े वर्डिक मैं इसमें ले रहा हूँ। ठीक है, इसको याद रखें कि ये FIA के थ्रू और पाकिस्तान में जो भी इस तरह का इदारा है वो इसको टोटली कंडेम करता है। ठीक है, कि ये काम आपने नहीं करना। ठीक है, तो जो लास्ट थिंग है वो है कंपनी डिटेल, कि आपने पहले कंफर्म करना है कि लेट्स सपोज आपको पेप्सी कोला की तरफ से जॉब का लेटर आया। ठीक है, आपने पहले पता करना है उसमें डिटेल सारी अपॉइंटमेंट लेटर में होगी, क्या ये कंपनी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर आप किसी के थ्रू जा रहे हैं, मतलब किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता आपको। ठीक है, कम से कम आप एजेंट वो वाला देखें जिसकी कोई बाहर के मुल्क में लिस्टिंग हो, उसकी एग्जिस्टेंस कोई हो।
जो अरसे दराज से काम कर रहा हो, जो आपको जानने वाला हो, कम से कम उस बंदे के थ्रू जाए। ठीक है, आपने चेक करना है कंपनी की डिटेल्स, क्या कंपनी की डिटेल्स जो हैं वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, वो कंपनी बेसिकली एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इसको आपने लाजमी वेरीफाई करना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था किस तरीके से 3 मंथ्स के अंदर, ये तो डॉक्यूमेंट्स थे, किस तरह 3 मंथ्स के अंदर ये टोटल काम होता है। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स टाइम मैं आपको तरीके का बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपका वीज़ा सिक्योर हो सकता है, आपकी कंपनी में जॉब लग सकती है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कनाडा में इस तरह की जो चीज़ें आती है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। याद होगा फरवरी 2023-28 को उन्होंने एक आर्टिकल जारी किया था कनाडा ने कि आप विजिट वीज़ा पे आएँ, जॉब ढूंढें और वहीं पे इस विजिट वीज़ा को शिफ्ट कर लें। ठीक है, वो 2025 फरवरी 28 को एक्सपायर हो गया अपना। ये टाइम इनका बहुत लिमिटेड होता है, कीप दिस थिंग इन माइंड। अभी हमारे पास डेट कोई नहीं आई है, ऑन बोर्ड ज़रूर आई है, मगर इसकी कोई आखिरी डेट कोई नहीं है, एग्जिट डेट कोई नहीं आएगी, ये कब ख़त्म होगा। ठीक है, इस चीज़ को ज़हन में रखें कि लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए हैं। जिसने भी करना है, जिसने भी पाकिस्तान से मूव ऑन करना है, मुल्क के हालात आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मसले हुए हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर द मेंबर्स हु आर रियली इंटरेस्टेड टू गो टू कनाडा एंड डू वर्क देयर। ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड थोड़े टाइम पीरियड के लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको क्वेश्चंस भी हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सअप जो है वो नीचे गिवन है, आप उससे जो कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।